भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है उस पर सबका अनुग्रह स्वतः हो जाता है, क्योंकि भगवान सूर्यवत हैं। करोड़ों सूर्यों के समान भगवान का तेज है। सूर्य नारायण के प्रकट होते ही अंधकार स्वयं चला जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने पर अवगुण, दोष, पाप, अज्ञान अंधकार की तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान पर भरोसा करें तो मैंने सुना एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ी तो 1000 की उसको आवश्यकता हुई। जिस व्यक्ति से उसने कहा वो सज्जन अच्छा व्यक्ति था। इसने कहा कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। देने वाले व्यक्ति ने उससे कहा कि कोई गवाह है तेरे पास? लेने वाले सज्जन ने कहा कि गरीब आदमी का गवाह कौन होता है, पर हां एक गवाह है। कहा कौन? व्यक्ति ने कहा कि मेरा परमात्मा है, वो तेरे और मेरे बीच का गवाह है। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति या गारंटर व्यक्ति है तेरे पास? अगर तू पैसे न दे सके, तुझे कुछ हो जाए तो वो व्यक्ति मुझे पैसे दे दे। तो इसने कहा कि गारंटर, जिम्मेदार भी मेरा परमात्मा ही है। मेरे पास तो भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है और मेरे पास केवल भगवान का ही नाम है। अगर विश्वास कर सकते हो तो मुझे दे दो, अन्यथा कोई व्यक्ति बात नहीं है। वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति था। कहने लगा कि भगवान के नाम पर और भगवान को गवाह बनाकर अगर तू लेना चाहता है तो मैं तुझे देने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं तुझको 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए। उस व्यक्ति ने 1000 स्वर्ण मुद्रा उसको दे दी। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेकर। उसने पूरी मेहनत की कि मैं वक्त पर उसके पैसे वापस कर दूंगा। मेहनत की, परिश्रम किया। भगवान ने भी उसकी मदद की। पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाकी का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए, देने को तैयार भी हो गया। लेकिन जाने का रास्ता जहां था वो बिना नौका के नहीं जा सकता था, नदी के रास्ते ही जाना था। वो आ गया नदी के तट के किनारे तो बड़ी कोशिश की, लेकिन वहां कोई नौका ही नहीं मिली। वक्त पर पैसे लौटाने हैं लेकिन कोई सवारी संभव नहीं है। सोच सोच कर परेशान था कि मैंने तो भगवान के नाम पर लिए हैं। अचानक दिल में एक ख्याल आया। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी के अंदर उसको खोला, 1000 स्वर्ण मुद्रा उसमें भरी। साथ में एक पत्र भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुंचाना चाहता था पर मुझे कोई सवारी नहीं मिली। नदी के उस पार आने के लिए भगवान के नाम पर तेरी तरफ मैं रवाना कर रहा हूं। ये कहकर उसने लकड़ी को नदी में रख दिया। लकड़ी डूब गई। ये वापस अपने घर आ गया। वो व्यक्ति जिसने पैसे लेने थे वो ठीक उसी वक्त पर नदी के किनारे आया। सुबह से लेकर शाम तक उसने इंतजार किया। दिन ढलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि यार उसने देने ही नहीं थे पैसे, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पर। जब वह वापस लौटने लगा तो अचानक नदी में एक लकड़ी तैरती दिखाई दी।
कहने लगा, ले जाता हूँ, शाम को रोटी बनाने के काम में आएगी। ईंधन बनाकर जला लूंगा। लकड़ी उठाकर जलाने के लिए घर ले आया। गुमान था कि वो आया नहीं। वादा करके भगवान को गवाह बनाकर भी नहीं आया। खाना पकाने के लिए जब उसने लकड़ी को चीरा तो अंदर से 1000 स्वर्ण मुद्रा भी निकल आई, पत्र भी निकल आया। अब जरा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? भगवान ने। उस व्यक्ति को निश्चित समय पर नदी के किनारे भेजा किसने? भगवान ने। लकड़ी सिर्फ उसके हाथ लगे ये बंदोबस्त किया। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और